रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 10 दिनों से महायुद्ध छिड़ा हुआ है और लोगों की आशंका है कि यह विश्व युद्ध में कहीं तब्दील न हो जाए, क्योंकि अब नाटो के 30 देश भी यूक्रेन के समर्थन में आ चुके हैं। इसी को देखते हुए आज सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता डी शर्मा जी ने शांति मार्च निकाला, जो कि तिलक मार्ग से लेकर के इंडिया गेट तक पहुंचा। और उनका मानना था, उनका कहना था कि देश में या विदेश में सभी जगह शांति होनी चाहिए। भारत शांति का प्रतीक रहा है और शांति का दूत होने के साथ साथ अपनी जिम्मेवारी बखूबी निभा भी रहा है। समय आने पर ये निर्णय लिया जाएगा कि किस तरीके से इस शांति को बहाल किया जा सके रूस और यूक्रेन के बीच, क्योंकि अभी 10 दिन हो चुके हैं और लगातार दबाव पे दबाव बनाया जा रहा है। चारों तरफ से इस समय रूस भी घिरता हुआ नज़र आ रहा है और यूक्रेन तो अपने आप को बचाने में लगा ही हुआ है। उसी के साथ साथ जो भारतीय बच्चे वहाँ पर यूक्रेन में पढ़ने गए हुए थे वो भी फंसे हुए हैं। उनकी वीडियो काफ़ी सारी दिखाई दे रही होंगी आपको, किस तरीके से वो गुहार लगा रहे थे उन्हें वहाँ से बाहर निकाला जाए। क्या मानना है डी शर्मा जी का, आइए जानते हैं। मैं यहीं लीगल प्रैक्टिस करता हूँ। इस शांति मार्च का मुख्य उद्देश्य यह है, यूक्रेन और रसिया के बीच में जो पीड़ित परिवार के सदस्य वहाँ जीवन और मौत का जंग लड़ रहे हैं, उनके लिए एक शांति का संदेश देना, ताकि वो सकुशल घर वापस आ जाए। सर, क्या कुछ लगता है आपको, देश में जो भी युद्ध होते हैं उनका कहीं ना कहीं असर छात्रों पर पड़ रहा है? क्या कहना चाहेंगे उनके लिए? युद्ध का असर केवल छात्रों तक ही सीमित नहीं होता। छात्र से संबंधित जो परिवार के सदस्य हैं वो भी उतना ही झेलते हैं युद्ध के सितम को। भले वो बयान नहीं करते, डायरेक्ट उन पर असर नहीं पड़ता, लेकिन अप्रत्यक्षता उनको भी इसमें अपने आप को समर्पित और गलाना पड़ता है। कहीं ना कहीं लोगों के मन में डर है कि उनके बच्चे सुरक्षित नहीं आएंगे, तो प्रशासन से, सरकार से वो उम्मीद जताते हैं कि उनकी रक्षा के लिए कदम उठाए जाएं। तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? ये उनका डर बिल्कुल ही स्वाभाविक है और इस डर के कारण उनके बच्चे वहाँ परेशान हैं और उनके परिवार के अन्य सदस्य यहाँ परेशान हैं। उनको ये डर इस बात का है कि कब किस क्षण में कौन सी दुखद समाचार की प्राप्ति होगी, इस बात से वो भयभीत और समय हुए। ये है कि मतलब लाखों रुपए की पढ़ाई करके मतलब वहाँ भेजा है उनको, 20 ना सस्ते में पढ़ाई हो जाती है यहाँ यूक्रेन में जी। अब वो जाके के देखो, जान से बड़ी कोई चीज़ नहीं, जान ही खतरे में पड़ गई यहाँ पे। अगर भारत में ये चीज़ हो जाती, थोड़ी और सस्ती होती, तो यहीं करवा लेते, वहाँ जाने की जरूरत क्या थी। लेकिन अब जान तो बचानी उनकी हमारा फर्ज बनता है, भारतवासियों का। हमारे बच्चे हैं ना, आखिर वो देश के बच्चे हैं, वो वहाँ पे गए हैं, तो उनकी हिफाजत हो जाए, यही चाहूँगा। शांतिपूर्वक किस तरीके से हो जाए, इस तरीके से मतलब इंटरफेयर हो हमारे देश का, कि सब लोग आ जाएं और इस तरीके से सॉल्व हो जाए, मतलब हल निकल आए और सब सुरक्षित रहे, महफूज रहे। बसीन यही कहना चाहेगा। जी सर, मैं डॉक्टर जेवी चौधरी एडवोकेट भारत सरकार से यह मांग करता हूं कि इस विकराल यूक्रेन और रसिया के युद्ध के विकराल परिस्थिति में जो भी हमारे बच्चे हैं, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, अपनी पूरी शक्ति के साथ, पूरी शक्ति लगा करके वहाँ किसी भी सूरत में सारे जो है अपनी जनता को निकालें और घर तक पहुँचाएं। दूसरी चीज़, विश्व बिरादरी को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि युद्ध से कोई हल जो है नहीं हुआ है। हमारा देश हमेशा शांति प्रिय रहा है, बातचीत में भरोसा करता है। इसलिए विश्व बिरादरी से हम और हमारे यहाँ के, हम अपने जनता के तरफ से और भारत के तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि विश्व बिरादरी भी सामने आए और बातचीत से इस समस्या का हल निकाले। यही विश्व के लिए कल्याण की चीज़। और हमारे आप यहाँ देख रहे होंगे कि शांति मार्च का एक प्रदर्शन रखा गया, जो कि रूस और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर के डी शर्मा जी हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो वकील हैं, उन्होंने शांति मार्च रखा है और बाकायदा हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये जो प्रोग्राम रखा गया है इसका औचित्य क्या है। सर शर्मा जी, जिस हिसाब से शांति मार्च का यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंडिया तक का जो मार्च रखा है, क्या उद्देश्य है मुख्य आपका? इस जगह इकट्ठा होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है। हम लोग शांति मार्च के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज का जो परिवेश है, जो युद्धमय हो गया है, सारे लोग भयभीत हैं। कब ये युद्ध की चिंगारी पूरे विश्व को अपने आगोश में लेगी, कोई नहीं जानता। लेकिन एक
बुद्धिजीवी, समाज सेवी और एक अधिवक्ता वर्ग का सदस्य होने के नाते ये जिम्मेवारी बन जाती है कि शांति का लौ समाज के बीच जलाया जाए और एक मजबूत संदेश उन लोगों तक पहुंचाया जाए। आने वाले समय में ये संदेश युद्ध के विराम की तरफ ले जाए, यही आज का मुख्य उद्देश्य है इस शांति मार्च का। लगभग 10 दिन हो गए हैं रूसिया को आक्रमण करते हुए और अब नाटो जो कि 30 देश हैं वो भी उसमें शामिल हो गए हैं। लगता नहीं कि आपको ये जो आग जो चल रही है वो भड़कने वाली है? मैं आपको इतना ही कहूँगा कि आज ये जितने भी वैश्विक संस्थाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखने की फिराक में रहती हैं। जिसका पलड़ा और पाला मजबूत होता है उसके समर्थन में परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो जाते हैं। बाकी न जन भावना न जन सेवा का इनका कोई महत्व और दायित्व न के बराबर रहा। आपका क्या मानना है सर, आप क्या कहेंगे इस सब विषय पर? मैं तो ये है कि मैं बड़ा ईमानी, तूफानी और स्वाभिमानी किस्म का शायर हूँ जी। और मेरे लिए सबसे ऊपर पहले देश है जी। अगर मैं भारत में जी रहा हूँ तो मेरी भी तो ड्यूटी बनती है कुछ, ठीक है। और आज जो ये दंगे हो रहे हैं ये यूक्रेन के अंदर जिस तरीके से, और वो कहते हैं रशिया का जो मामला है बड़ा ही पेचीदा मामला है। ये युद्धों को हम कब तक सहन करते आएंगे, बड़ा दुख होता है। मैं बड़ा शांति प्रिय आदमी, कहते हैं ना एक कबूतर होता है एक बाज होता है, तो कि नफरत कहिए या कहिए इसे आग, नफरत से बड़ी नहीं कोई भी आग। मालिक ने बनाया इंसान को ईजाद, मालिक ने किया इंसान को ईजाद, इंसान बना शैतान करे दुनिया बर्बाद। है देन नफरत की ये विशैली आग, ये विशैली आग, नफरत कहिए या कहिए इसे आग। धमाकों के दम पे जो करते हैं राज, बसे इन कबूतरों के दुश्मन, बसे इन कबूतरों के दुश्मन तो होते हैं, बाज कबूतरों के दुश्मन तो होते हैं। शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं है, शांति से हम जीत सकते हैं सब कुछ, बशर्ते कि दोनों तरफ से होनी चाहिए ना, हर तरफ से होनी चाहिए शांति। मैं तो शांति कर रहा हूँ और तुम्हारे मन के अंदर कुछ और पाप चल रहा है तो उसमें काम नहीं चलता है। अब उसके चक्कर के अंदर बेगुनाह छात्र मारे गए हमारे, जो MBBS की वहाँ से पढ़ाई करने गए थे। सर जिस तरीके से भारत को दखल देने की बात भी की जा रही है, क्या रुख रहेगा? भारत को दखल देने की जगह भारत जो है हमारा एक टाइम पे सोने की चिड़िया होती थी, ठीक है, और अब फिर बनाएंगे उसको। हमारे मोदी जी हैं बड़े ईमानी तूफानी किस्म के इंसान है। पहले तो इंसान अच्छा होना चाहिए, PM तो बाद में बनेंगे। अब एक PM हमारे मनमोहन सिंह भी आए थे, वो खुद ही नहीं चल पा रहे थे, तो देश को क्या चलाएंगे वो? सबसे बड़ी बात ये रुख क्या रहेगा सर इस समय? रुख बहुत बढ़िया रहेगा। हमारे मोदी जी झुकेंगे नहीं, अपने हिसाब से करेंगे, बड़े बैलेंस वे में करेंगे। उनको भी सपोर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो जैसे भी हो। जी जी सर अभी लगातार जिस तरीके से बातचीत चल रही है, नाटो इसके अंदर 30 देश शामिल हो चुके हैं और भारत का रुख अभी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। शांति मार्च के रूप में किस तरीके से भारत का संदेश वहां तक पहुंचेगा आपका? वर्तमान परिवेश में भारत नहीं चाहता है कि अग्निपथ पर चलकर और हम खुद इस आग में झुलसें। इसी स्थिति को भांप कर, माप कर और पहचान कर हमारे केंद्रीय नेतृत्व अभी मौन साधक बनकर और इंतजार कर रहे हैं। भारत का रुख इतना जल्द स्पष्ट नहीं होगा। सारी वस्तु स्थिति को देखकर ही भारत अपना निर्णय लेगा। इसलिए कि आज का जो वर्तमान परिवेश में भारत का नेतृत्व है वो बड़े ही अनुभवी, पराक्रमी एवं निपुण व्यक्ति के हाथ में है। ये कभी भी इस देश का झंडा मोदी जी, माननीय मोदी जी झुकने नहीं देंगे। इस शांति मार्च का कुछ असर होगा, देखता नजर आएगा क्या? एक अनलकन हो केवल, छप्पड़ तक उड़कर जा सकते, छप्पड़ से उड़कर फिर तुम अंबर में आग लगा सकते। ये शांति मार्च का जो संदेश है वो यही है कि हमारा प्रयास सच प्रयास होना चाहिए। बाकी इसकी लौ, इसकी खुशबू कितनी दूर दूर तक जाती है, इसके लिए समय का इंतजार किया जाए। दो ही बातें होती हैं, शांति और क्रांति, दोनों का अपना अलग रंग होता है। पहली कोशिश ये होनी चाहिए किसी भी देश की कि वो शांति से चले एक तरीके से। अगर नहीं, जब बहुत हद से ज़्यादा बढ़ जाए मामला तो फिर क्रांति भी दिखानी पड़ती है।
करना तो पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। आप मेरे बच्चे को मार दोगे तो मैं छोड़ूंगा क्या आपको? फिर तो लगना पड़ेगा। तो ये चीज़ें साथ साथ चलेंगी। मेरा एक गीत है जो अभी चल रहा है, आपने देखा होगा, शांति के ऊपर है कि जीवन जीना सदा ही मानव, ओम शांति जपके, ओम शांति जपले मानव, ओम शांति जपले बंदे। क्रोध रूपी अग्नि बुझा दे, डाल के ठंडा पानी तू, लो ज्ञान की बंदे जगा ले, बना फिरे अज्ञानी क्यों, बना फिरे अज्ञानी क्यों। जीवन में सफल हुए सब, ओम शांति जपके, ओम शांति जपके, ओम शांति जपले बंदे, ओम शांति जपले। तो शांति से बड़ी कोई ताकत नहीं है यार। प्यार से आ जाओ, प्यार होना चाहिए ना देशों में यार। परमात्मा ने एक सृष्टि बनाई है, संसार बनाया है सारा, वो किस लिए? लड़ने झगड़ने के लिए बनाया है क्या? अरे जीवन जीना 100 साल की ज़िंदगी है, जियो। 80 साल जी रहा है कोई, 40 साल कोई, 20 साल में लोड़ा रहा है कोई, जीते जी मर रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। हो क्या रहा है? मार काट क्यों चल रही है? जियो और जीने दो। मैं यही कहना चाहूँगा, शांति का मतलब यही। बड़े बड़े जितने संत पुरुष हुए हमारे, वो इसी के ऊपर चले हैं, ठीक है नहीं? परमात्मा का रास्ता ये है, कितना नहीं है। तो जिस तरीके से भी आपने देखा, वकील साहब को भी सुना कि शांति से बड़ी कोई भी बात नहीं है, और रूस और यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, शांति का मार्च यहाँ से, तिलक मार्च से लेकर इंडिया गेट तक निकाला जाएगा, और लगातार कोशिशें की जा रही है कि इस युद्ध को किसी भी तरीके से टाला जा सके। इसी के साथ मैं सुनील भाई, HD न्यूज़ इंडिया।